नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा कृपलानी है। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं हृदय एवं श्वसन विज्ञान में स्नातक हूँ। कोविड-19 में दिखे जाने वाले लक्षणों को सांसों के व्यायाम से कैसे ठीक करें, उसका आसान तरीका मैंने इस वीडियो में विस्तार रूप से समझाया है। यह चित्र मानव शरीर के फेफड़ों के बाहरी और अंदरी भाग दिखाता है। अंदरी भाग में हमें एक वृक्ष आकार का विस्तार दिखता है, जिसका मुख्य काम प्राणवायु या ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ना है। इसके अंत छोर पर गोलाकार वाली पुटिका या कुपिका होती है, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। इस कुपिका में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। कोविड-19 में इस वृक्ष रूपी विस्तार में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में रुकावट हो जाती है, जिससे शरीर के ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दिखने लगती है। इसलिए पेशेंट ऐसे लक्षणों से जूझता है: सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, खांसी के साथ बलगम, शरीर के ऑक्सीजन में गिरावट, SpO2 में कमी, रोज़ के छोटे छोटे काम करते हुए थकावट, मामूली से काम करने पर भी ऑक्सीजन में गिरावट। लेकिन ऐसे में दवाओं के साथ यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट मानसिक रूप से संयम रखे व खुश रहे और सांसों के विभिन्न व्यायाम कर जल्द ही रोग मुक्त हो जाए। तो अगर आप हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है या घर पर क्वारंटाइन्ड हैं, अपने कमरे की खिड़कियों को खोलकर हवा का आना जाना रखें और सूर्य की किरणों का भी। आगे दी गई शरीर की स्थितियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारे फेफड़ों के अलग अलग भागों में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए। इसे प्रोनिंग कहते हैं। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पूरे विश्व के डॉक्टर्स अब इन स्थितियों को करने की सलाह देते हैं। प्रत्येक स्थिति को गौर से देखिए और यह जानिए कि हाथों और तकियों का प्रयोग कैसे करना है। दो गिनने तक नाक से सांस अंदर लें और 4 गिनने तक मुंह से सांस बाहर लें। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से सांस बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से सांस बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से सांस बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। एक और बार, नाक से अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। बढ़िया। आपका एक हाथ आपके पेट के ऊपरी भाग पर, दूसरा हाथ छाती पर रखकर सांस अंदर लेते समय पेट वाले हाथ को बाहर आते हुए महसूस करें। 2 गिनने तक नाक से सांस अंदर लें, 4 गिनने तक मुंह से सांस बाहर। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से सांस अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। नाक से अंदर 1 2, मुंह से बाहर 1 2 3 4। यह फेफड़ों के व्यायाम के लिए एक साधन है जिसे इंसेंटिव स्पायरोमीटर कहते हैं। इससे व्यायाम कर
फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है और पेशेंट को लंबी, धीमी और गहरी सांसें लेने में मदद होती है। इसमें आपको दिखता है कि आपने कितनी गहरी सांस ली है, इसलिए पेशेंट और फिजियोथेरेपिस्ट दोनों को पता चलता है और कितना आगे बढ़ना होगा। जैसे हमें दिख रहा है, इसमें 600, 900 और 1200 सीसी मार्क किया गया है। एक पेशेंट हमेशा एक ही स्पायरोमीटर वापरेगा, कोई और नहीं। पेशेंट को आराम से बैठकर इसे अपनी आंखों के स्तर तक लाकर इसके माउथपीस को होठों के बीच बराबर सील करके व्यायाम करना चाहिए ताकि पेशेंट अच्छे से देख पाएं। पेशेंट गहरी सांस ले रहे हैं और बॉल ऊपर जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बढ़िया, 9, बढ़िया, 10। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने स्पायरोमीटर बॉल ऊपर जा रहे हैं। कोशिश यह करनी है कि सांस लेकर 3 से 5 सेकंड रुकें और फिर सांस छोड़ें। शुरू करें। सांस अंदर, रुकें, 1, 2, 3। फिर से सांस अंदर और रुकें, 1, 2, 3। फिर से सांस अंदर, 1, 2, 3। फिर से सांस अंदर और रुकें, 1, 2, 3। सांस अंदर और रुकें, 1, 2, 3। आराम करें, फिर 5 बार दोहराएं। सांस अंदर, 1, 2, 3। फिर से सांस अंदर, रुकें, 1, 2, 3। सांस अंदर, रुकें, 1, 2, 3। 2 बार और। सांस अंदर, रुकें, 1, 2, 3। सांस अंदर, रुकें, 1, 2, 3। एक हाथ की दूरी पर पकड़ा हुआ कागज सांस छोड़ के हवा से हिलाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नाक से सांस लेते हुए हाथ ऊपर, मुंह से फूंक मारते हुए हाथ नीचे। नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर। तीसरी बार नाक से सांस अंदर, मुंह से बाहर। नाक से सांस अंदर, हाथ ऊपर, मुंह से सांस बाहर, हाथ नीचे। नाक से सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। वही सांस का व्यायाम करना है, बस बाजू से हाथ ऊपर और नीचे लेने हैं। नाक से सांस अंदर, हाथ ऊपर, मुंह से फूंक मारते हुए हाथ नीचे। नाक से सांस अंदर, हाथ ऊपर, मुंह से फूंक मारते हुए हाथ नीचे। नाक से सांस अंदर, मुंह से फूंक मारते हुए बाहर। नाक से सांस अंदर, मुंह से फूंक मारते हुए बाहर। जैसे फोटो में दिखाया है, टॉवल को पीछे से लेते हुए छाती को दोनों तरफ से इस तरह कस के पकड़ें। सांस अंदर लेते समय टॉवल के प्रेशर या कस को महसूस करें। 10 गिनने तक रुकें और सांस छोड़ दें। सांस को नाक से अंदर लें। 10 तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुंह से सांस बाहर। फिर से नाक से सांस अंदर। 10 तक रुकें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मुंह से बाहर। फिर से सांस नाक से अंदर। रुकें। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से बाहर। 2 बार और। नाक से सांस अंदर, रुकें 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से बाहर। एक और बार आखिरी। नाक से सांस अंदर, रुकें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुंह से बाहर। बढ़िया। इस प्रक्रिया में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आराम से नाक से सांस अंदर और मुंह से बाहर। नाक से सांस अंदर लें, आराम से मुंह से बाहर। आराम से नाक से सांस अंदर और मुंह से बाहर। दूसरा स्टेप, दोनों हाथों को इस तरह छाती के बाजू में रखते हुए छाती को महसूस करें अंदर बाहर जाते हुए। नाक से गहरी सांस अंदर, मुंह से गहरी सांस बाहर। नाक से गहरी सांस अंदर, मुंह से गहरी सांस बाहर। नाक से गहरी सांस अंदर, मुंह को गोल करते हुए सांस बाहर। बढ़िया। तीसरा स्टेप, मुंह से ह कहते हुए सांस बाहर लें 3 बार। 1 ह, 2 ह, 3। अब खांसी कर बलगम को बाहर निकालें। 1 2 3। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, यह जानने के लिए कि आपकी तबीयत के हिसाब से कौन सा व्यायाम मददगार होगा, उसमें प्रगति कैसे करें और यह व्यायाम कब तक करने चाहिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।